मेरा सवाल था पक्ष में बैठे साध्वी प्रज्ञा को लेकर बीजेपी गिरी, आपने विपक्ष में रहते हुए सवाल उठाया, हमने मीडिया में रहते हुए साध्वी प्रज्ञा को लेकर सवाल उठाया, बीजेपी उस पर बैकफुट पर चली गई। इसी तरह से सैम पित्रोदा को भी एक आम नेता या एक आम कार्यकर्ता नहीं समझा जा सकता है, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे हैं। सोचिए, इस सोच का शख्स अगर देश के पीएम को सलाह देता रहा होगा तो कैसे, क्या मैनिपुलेशन नहीं हुआ होगा वहां, क्या वो सोच सरकार भी नहीं दिखी होगी, रिफ्लेक्ट नहीं हुई होगी। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि अगर इतना ही सेल्फ गोल सैम पित्रोदा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन न लेने के पीछे क्या मजबूरी है आपकी? अजय जी, देखिए, एक्शन भी लिया जाएगा, जरूर एक्शन लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो एक एकेडमिशियन है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात उन्होंने रखी है हमें भी नहीं पता, और पूरी तरह से जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू का पूरा मंचन जब आप करेंगे तो आपको भी स्पष्ट होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट को कोई निकाल करके और कोई उसमें अगर ऐसा होता तो जयराम रमेश जी ये नहीं कहते कि पार्टी हमारे जो यहाँ टेक्स्ट की बात है, किनारा नहीं करती कांग्रेस पार्टी ने, सभी ने उसको देखा होगा, समझा होगा, ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आपने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश जी ने अगर पार्टी का स्पष्ट किया है, सारी चीजें देखी गई होंगी। आयुष जी, एक शब्द भी, आयुष जी, एक शब्द भी उन्होंने यदि कुछ भी ऐसी बात रखी है जो हमारे पार्टी लाइन से अलग है, देश से अलग है, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई भी होगी। पर प्रश्न यही है, बार बार आ रहा है कि भाजपा के लोग आए दिन, प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात करते हैं, सरेआम एक कौम पर यहां गालियां दे रहे हैं आए दिन, और मंगलसूत्र, मटर मछली और मंदिर और मस्जिद की बात करके देश को बांट रहे हैं। कौन सी कार्रवाई हो रही है? गृह मंत्री जी आज ही उन्होंने किसानों की हत्या करने वाले जो है उनको कह रहे हैं मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, आए दिन झूठ बोल रहे हैं, देश के संविधान को तार करने का प्रयास कर रहे हैं। पित्रोदा से किनारे नहीं हो पा रही है, आप लोग टेढ़ी से किनारे नहीं हो पा रहे हैं। भारत की एकता में कहीं ना कहीं आयुष जी बोलने का मौका दीजिए। देखिए आयुष जी, मैं कहना चाहता हूं कि हम तो चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं, आप तो सदन में भी चर्चा नहीं करते हैं। और देखिए, ये कांग्रेस में ही मुमकिन है आयुष जी कि राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष रहते हैं तो जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो खुद को देते हैं। अब देखिए, इनके जो है ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं, बोल रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आया, राहुल गांधी जिसको नेतृत्व करता मानते हैं उनका कोई बयान नहीं आया, और जयराम रमेश जी जो है बयान दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि खुद इस पे जो है इनको पित्रोदा जी को आना चाहिए लाइव, और आपके देश के वापसी माफी मांगनी चाहिए। पहले एक्शन ले लिया, अजय मिश्रा टेनी को आप लोग इंडोर्स कर रहे हैं, वही कांग्रेस भी करे जिसका आरोप आप लगा रहे हैं। अजय मिश्रा, देखिए अजय मिश्रा जी के बेटे ने जो है जो भी किया वो जो है कानून उस पर कार्रवाई कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए, जिसको तो पता ही नहीं है तो उसके ऊपर क्यों कार्रवाई की जा रही है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं कि लोगों को जो है पानी कैसे पहुंचाया जाए, हम बात करते हैं कि जो है हर जगह जो है बिजली कैसे पहुंचाई जाए, हम बात करते हैं कि जो है लोगों को जो है धुएं से कैसे हम जो है हटाए, लोगों के आंख में जो है धुआं जाता है जिससे लोग खाना बनाते हैं तो हम उसको गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि लोगों को आयुष्मान कार्ड देने की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, और ये क्या बात करते हैं, ये देश की तोड़ने की बात करते हैं, ये देश को तोड़ने, इसी विकास के मुद्दे में, इन मुद्दों में चुनाव आते आते मंगलसूत्र का मुद्दा भी तो है। इसके पहले हमने देखा था कि बीजेपी पसमानदा सम्मेलन करवा रही है, सूफी सम्मेलन करवा रही है, जैसे चुनाव आया घुसपैठियों का मुद्दा हो गया, हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो गया, आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा, ये इशू हो गया। ये कौन बोलता है आयुष जी? ये तो स्टार्टिंग तो यही करते हैं ना। अब आप एक बात बताइए, आप देश में देखिए, आपने जिस तरीके से राहुल गांधी जी का, लालू प्रसाद यादव जी का जो बयान था, उन्होंने कहा था कि पूरा का पूरा आरक्षण जो है मुसलमानों को दे देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो दे दिया है, आप जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो है ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लोगों का जो है आरक्षण उठा के आपने दे दिया है मुसलमानों को। अगर मैं बात करूं केरल का, नहीं बात कंप्लीट हो जानी चाहिए आयुष भाई, मैं अगर केरल की बात करूं तो केरल में जो है 8% जो है शिक्षा का आरक्षण और 10% नौकरी पर आरक्षण आपने मुसलमानों को दे दिया है। कर्नाटक में आपने मुसलमानों को जो है आरक्षण दे दिया। तो ये बात स्टार्ट कौन करता है, ये शुरू कौन करता है? आप ही मौका देते हैं। हम तो बात विकास की करते हैं, हम तो जनता के पास जाते हैं वोट लेने के लिए, हम कहते हैं कि हमारे द्वारा जो कार्य किया गया उस कार्य को देखते हुए आप मुझे वोट दीजिए। लेकिन ये क्या बात करते हैं, ये बात करेंगे आप, ये बात करेंगे नॉनवेज, ये बात करेंगे देश की तोड़ने की, ये बात करेंगे बीजेपी पर। भले आप लोग एलिगेशंस लगाएं कि बीजेपी डिविजिव पॉलिटिक्स कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन पित्रोदा जैसे स्टेटमेंट्स को लेकर क्या सपा की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी जब बीजेपी यूपी में भी आकर इसी मुद्दे पर राजनीति करेगी, आरोप लगाएगी? और क्या सैम पित्रोदा के बयानों से इंडिया ब्लॉक की मुश्किलें बढ़ नहीं रही हैं, मानना क्यों नहीं होगा?
जो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आके जवाब दें, तो क्या मणिपुर में प्रधानमंत्री ने आके जवाब दिया था? 150 दिन तक देश इंतजार करता रहा, आपने नहीं जवाब दिया, तो कोई और जवाब दे। ये सवाल ही गलत है। और इनहेरिटेंस टैक्स की बात हुई ना, जयंत सिन्हा ने 2014 में कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। 2017 में आपके फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने ऐसे ही एक प्राविधान लेके आए लोकसभा में, जिसमें अगर संपत्ति की जो ट्रांसफर हो रहा है वो 50,000 से ज्यादा है तो उस पर एक टैक्स लगेगा, जिसका भारी विरोध हुआ। फिर उस प्राविधान को कैंसिल किया, उसको वापस लेना पड़ा। दो बार ट्राई किसने किया? आपने किया। 85 में कांग्रेस की ही सरकार ने इस इनहेरिटेंस टैक्स को एबॉलिश खत्म कर दिया था, तो उसकी बात तो खत्म हो गई ना। अब वो कहां से बात? बार बार इनहेरिटेंस टैक्स की बात करना, जब कांग्रेस ने खत्म कर दिया और फिर आप आरोप लगाते हैं कि नेहरू की नहीं, मेरा सवाल ही था, ठीक है आपकी बात एक पहलू उसका सही हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, तो सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया, क्या ये एक तरह का रेसिज्म नहीं है, क्लियर रेसिज्म नहीं है? और क्या इतने बड़े पद पर अगर वो हैं और इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, आपको भी डिफेंड करना पड़ा कि नहीं भाई ये गलत है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात क्यों नहीं कही जाए? आप भी तो पुश कर सकते हैं इस बात को। कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ, बिल्कुल करें कार्रवाई। कांग्रेस को इस पे एक्शन लेना चाहिए। वो बेवजह के बयान देते हैं जिस पे इशू, मगर अगर उन्होंने बोला ए है तो उसको सी तक ले जाते हैं प्रधानमंत्री। ए बोला उन्होंने, बी सी डी और एफ तक लेके जाएंगे उसको घसीट कर। उन्होंने प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया था। प्रधानमंत्री की आदत है चीजों को एक्सटेंड करना, कहना है कि ठीक है किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसी देश के हम भी नागरिक हैं और इससे हमारी भी पहचान पर एक आरोप टाइप का लगाया गया है। नहीं, बिल्कुल। अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई खराब नहीं है, तो अगर कंपेयर किया उसको, अगर कोई गलत नजरिए से ले रहा है तो इस तरीके के बयान नहीं, इसमें सही नजरिया क्या हो सकता है? करने का जरूरत आपने पहली लाइन में इस बात को खारिज भले कर दिया हो, लेकिन फिर भी इसमें सही नजरिया, इसकी गुंजाइश बचती है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि गुंजाइश नहीं बचती, किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अभी हमारे पास बहुत अलग किस्म के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और तमाम ऐसी बातें हैं जो इन मुद्दों पर सैम पित्रोदा बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? इन मुद्दों को लेकर वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और जब उनको पता है कि इसी चुनाव में 10 दिन पहले इन्हीं के मुद्दे को लेकर पूरा पॉलिटिकल जो सिस्टम है उस पर चर्चा हुई, राजनीति हुई, उसके ठीक बाद 10 दिन के अंदर एक और स्टेटमेंट उनका। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि लगातार हिंदुस्तान के जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, उसको कैच नहीं करता मीडिया। सैम पित्रोदा ने क्या कह दिया? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ और उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत क्या है? मैं ये कह रहा हूं, वो अफ्रीकन है, वो अरब है, हम इंडियंस हैं और हम अपने आप पे डिफरेंट हैं और हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, इतना कहने की जरूरत है। जो हमारे पास मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, हमने कहा हम 30 लाख नौकरियां देंगे, उस पर बात करनी चाहिए। हमने कहा हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उस पर बात करनी चाहिए। लगातार हमारे नेता अखिलेश जी और चाहे राहुल गांधी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, अखिलेश यादव ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, ममता बनर्जी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आम आदमी पार्टी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लालू यादव की पार्टी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, नस्ल भेद हो जिसमें डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो। प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को कहा कि ये सब घुसपैठी है। प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को कहा कि ये जो कर्नाटका में जो रिजर्वेशन है, ये सबसे पहले हरदन हल्ली डोड्डा गौड़ा एच.डी. देवगौड़ा ने 1995 में मुसलमानों को दिया। आज इनके साथ हैं। क्या पूछेंगे प्रधानमंत्री की स्टैंड करते हैं देवगौड़ा? चलिए, मैं इस पर जवाब दूंगा। और नायडू की पार्टी की तरफ से भी जो इसे पुश किया जा रहा है